हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। तो यहाँ पे जैसे आप सभी जानते हैं, हम इंग्लिश की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश लर्निंग की, जिसके लिए हम सबसे पहले अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और साथ में इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है इंडिया इन्वाइटेड टू सिट ऑन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा। ठीक है, तो इंडिया इनवाइटेड कहने का मतलब आमंत्रित किया गया। देखो ईडी लगा है यानी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट का आपका टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंडिया इनवाइटेड टू सिट मीन्स बैठना। ठीक है, इंडिया को बैठने के लिए इनवाइट किया गया है। कहाँ पे? ऑन ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस। तो जो ट्रम्प्स हैं, ट्रम्प सभी को पता है भाई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि इनके डिसीजन ही कुछ ऐसे होते हैं अटपटे से, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा दादागिरी करने पे उतर आए हैं। ठीक है, तो जैसे मर्जी आए, जिस पे जितना मर जाए तो टैरिफ लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ट्रम्प क्या है, ट्रम्प ने एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम क्या है, पीस फॉर गजा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा गजा क्या है, फिलिस्तीन और वो जो ट्रम्प है, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जिस जगह को लेके जो झगड़ा चला रहता है, ठीक है, वॉर जहाँ पे चल रही है गजा में, तो वहाँ के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, पीस का मतलब होता है शांति। ठीक है, पीस का मतलब होता है शांति। तो एक शांति का बोर्ड बना रखा है गजा के लिए। ठीक है, कि गजा में शांति कैसे आए, तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन कर रखा है और उसमें क्या कर रखा है, इंडिया को इनवाइट कर रखा है। तो किसने किया है? मिस्टर ट्रम्प ने। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली हैज नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द इन्विटेशंस, सोर्सेस से। ठीक है, तो न्यू दिल्ली यानी दिल्ली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू दिल्ली कहने का मतलब है गवर्नमेंट से भी होता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली। अब देखो दिल्ली तो बोलेगी नहीं, तो दिल्ली में कौन रहता है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट की तरफ से भी लिखा गया है यहाँ पे न्यू दिल्ली। हैज़ नॉट येट रिस्पॉन्डेड, हैज़ नॉट येट रिस्पॉन्डेड मतलब उन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, यानी कोई भी उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, रिस्पॉन्डेड लिखा है, नहीं दिया है। टू द इन्विटेशंस, किस पे नहीं दिया है? जो इन्विटेशन यानी जो आमंत्रण उनको आया है उस पे अभी तक उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सोर्सेस से, जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, द बोर्ड ऑफ पीस इज अ की पार्ट फॉर द यूएस प्रेसिडेंट पीस प्लान फॉर गजा। ठीक है, अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति का जो वो बना रखा है उन्होंने बोर्ड। ठीक है, यानी एक कहने का मतलब है एक कमेटी टाइप की गठन कर रखी है, बहुत सारे जिसमें मेंबर होंगे। ठीक है, और वो क्या करेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि गजा में पीस कैसे आए, कौन कौन से काम वहाँ पे करने हैं। ठीक है, और जो वॉर चल रही है उसको कैसे रोकना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया है, इसे की मतलब होता है जैसे चाबी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी की मतलब है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट का मतलब है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर द यूएस प्रेसिडेंट पीस प्लान फॉर गजा। तो अब जो यूएस के जो प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति, ठीक है ना, यूएस यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, तो उनका जो पीस प्लान है, पीस मतलब जो शांति का जो प्लान है उनका, कि गजा में जो शांति लानी है, तो उसके लिए जो ये बोर्ड ऑफ पीस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटेंडेड टू सुपरवाइज अ ट्रांजिशनल गवर्नेंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, इंटेंडेड टू सुपरवाइज, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कि हम क्या कर सके, सुपरवाइज कर सकें, सुपरवाइज करने में निगरानी रख सकें। ठीक है, और ट्रांजिशनल का मतलब होता है अंतरिम। ठीक है, अंतरिम कहने का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो आपातकाल वगैरह में बनाई जाती है, जो बोर्ड के थ्रू बन के नहीं आती है। ठीक है, उसको कोई लोग बोर्ड दे के चुन के नहीं, जैसे अभी आपने देखा होगा कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना तो चुन के आई थी। ठीक है, लेकिन अब शेख हसीना का क्या हुआ, वहाँ पे दंगे वगैरह हुए, ठीक है, आंदोलन वगैरह हुए, तो उनको हटा दिया गया। अब उनकी जगह जो दूसरे आए, जो अभी वहाँ पे करंटली वहाँ के पीएम हैं, ठीक है, वो उनको लोगों ने चुना नहीं है, बट उनको उस टाइम
बना दिया गया ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल गवर्नेंस, ठीक है। ट्रांजिशनल का मतलब होता है अंतरिम, ट्रांजिशनल का मतलब है अंतरिम गवर्नेंस सरकार, ठीक है। तो अंतरिम सरकार जो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू बनेगी, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनाएं। कौन चाहते हैं? मिस्टर ट्रम्प, ठीक है, जिसमें क्या हो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हों। एक्सपर्ट्स कहने का मतलब है जो अपने अपने फील्ड में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, ठीक है ना। तो उनके से मिलके हम एक कमेटी बनाएं, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है, अंतरिम सरकार बनाएं, और ये क्या करेगी, गजा में पीस लेके आएगी, शांति लेके आएगी। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हमारे आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्या हो रखे हैं, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी पे भी जितना मन आए टैरिफ लगा रहे। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैं और इधर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ठीक है। और ये क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट है। देखो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर पे पावर्स होती है, यूएस में सेम ऐसी पावर क्या होती है, आपके प्रेसिडेंट पे होती है। तो ये इनकी फोटोज ले रखी है, ठीक है। अब उसके बाद शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू बी पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, सोर्स इन न्यू दिल्ली सेड ऑन संडे जनवरी 18, 2026, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन, इंडिया को किया गया है। देखो हैज़ बीन क्या है, ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसका एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो इंडिया हैज़ बीन, तो उसका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी, हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट। तो इंडिया को किसने इनवाइट किया है, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने, किस लिए, टू बी पार्ट, बनने के लिए, ठीक है, ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा। तो जो गजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस, एक कमेटी का जो गठन किया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा। तो उसका पार्ट बनने के लिए इंडिया को इनवाइट किया गया है, किसके द्वारा, मिस्टर ट्रम्प के द्वारा। सोर्सेस इन न्यू दिल्ली सेड ऑन संडे। अब जो सोर्स हैं, सोर्स मतलब जानकारी मिली है, ठीक है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, सेड ऑन संडे, सेड मीन्स कहा, ठीक है। जो सोर्सेस हैं वो उनके थ्रू कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या है, मिस्टर ट्रम्प ने इनवाइट किया है ताकि इंडिया क्या बन सके, पार्ट बन सके, पार्ट मीन्स हिस्सा बन सके, किसका, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा जो कमेटी बन रही है उसका हिस्सा। और ये कब कहा गया, जनवरी 18, 2026 को, ठीक है। द इंफॉर्मेशन हैज़ ऑल्सो disseminated by the US ambassador to India, Sergio Gore, who shared a letter on social media from Mr. Trump to Prime Minister Narendra Modi inviting India's participations in the Board of Peace for Gaza, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, वॉज था, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब पहले से ही, ठीक है। डिसैमिनेटेड, डिसैमिनेटेड मतलब प्रसारित। देखो डिसैमिनेटेड मतलब होता है प्रसारित, को जब कोई चीज़ ऐसे प्रसारित की जाए ना टीवी वी पे, तो उसको डिसैमिनेटेड कहते हैं। बाय द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये जो जानकारी थी ये पहले से ही क्या कर दी गई थी, प्रसारित कर दी गई थी, किसके द्वारा, जो यूएस के एम्बेसडर हैं, ठीक है, एम्बेसडर यानी जो दूत हैं, राजदूत होते हैं ना, वो हैं टू इंडिया। इंडिया में जो यूएस के एम्बेसडर हैं उनका नाम क्या है, सर्जियो गौर, हु शेयर अ लेटर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो जो सर्जियो गौर है, हु मीन्स जिन्होंने, ठीक है, शेयर, शेयर करने का मतलब है यानी साझा करना, ठीक है, एक लेटर उन्होंने साझा किया ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे मिस्टर ट्रम्प टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये जो लेटर था ये किसका था, मिस्टर ट्रम्प का था, टू, टू मीन्स को, किसको था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने भेजा था, इनवाइटिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहे थे, इनवाइटिंग, इनवाइटिंग मतलब आमंत्रित कर रहे थे, इंडियाज, इंडिया का
ठीक है, जब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे ऐसा है तो ये क्या बताता है, रिलेशन का, की, के, इस टाइप के वर्ड आते हैं। ठीक है, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन, भागीदारी इन द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा। ठीक है, तो जो इंडिया की भागीदारी है किसमें, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा में, तो उसके लिए इंडिया को क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, मिस्टर ट्रम्प के द्वारा। तो ये जो लेटर है ये पहले ही जो यूएस के एम्बेसडर हैं जिनका नाम क्या है, सर्जियो गौर। ठीक है, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। उसके बाद है नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा comprises a group of countries that are being invited by US to provide a governance structure for the Gaza Strip, as Hamas is being pressured to give up its governance role in the territory as part of Mr. Trump peace plan. ठीक है, द बोर्ड ऑफ पीस, अब ये जो बोर्ड बनेगी, जो कमिटी बनेगी, ठीक है, फॉर गजा, गजा के लिए, कंप्राइसेस, कंप्राइसेस मतलब मिल के। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मिल के बनेगी, किसके, अ ग्रुप ऑफ कंट्री, यानी जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनका जो ग्रुप है, कंट्री मतलब राष्ट्र। ठीक है, बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उनको मिला के, ठीक है, कंप्राइसेस मतलब मिला के, उनको मिला के ये बनेगा। ठीक है, दैट आर बीइंग इनवाइटेड, जो क्या है, आर मतलब हैं, बीइंग इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, जो आमंत्रित किए गए हैं बाय मीन्स द्वारा, द यूएस टू प्रोवाइड अ गवर्नेंस। ठीक है, तो जो यूएस के द्वारा क्या किए गए हैं, इनवाइट किए गए हैं, प्रोवाइड करना मतलब यानी प्रदान करना, देना कोई चीज़। ठीक है, तो ये क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे अ गवर्नेंस, गवर्नेंस में शासन। ठीक है, एक शासन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शासन का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे फॉर द गजा स्ट्रिप, जो गजा जगह है एक। ठीक है, गजा स्ट्रिप क्या है, एक जगह है जहाँ के लिए क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। ठीक है, वहाँ पे अभी तक किसका शासन चल रहा है, हमास का। ठीक है, हमास ने वहाँ पे कंट्रोल कर रखा है। तो ये लोग जो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा जो बन रहा है, ठीक है, पहले तो ये क्या है, कंप्राइजेस है बहुत सारे ग्रुप का, और दूसरा ये क्या करेंगे, ये करेंगे आपका जो गजा है वहाँ पे एक शासन कैसे चलाया जाए उसका एक स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, और एज हमास इज बीइंग प्रेशर्ड, अब जो हमास है, ठीक है, हमास क्या है वहाँ पे जो अभी करंट गवर्नमेंट चला रही है, as Hamas is being pressured to give up its governance role in the territory as part of Mr. Trump peace plan. तो एस हमास इज बीइंग प्रेशर्ड, तो जो हमास है, हमास क्या है, जो भी गजा में जो पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है तो उनका नाम हमास है। ठीक है, तो हमास इज बीइंग प्रेशर्ड, तो हमास को क्या किया गया है, प्रेशर्ड किया गया, प्रेशर करने वाला उसके बाद दबाव डाला गया है, टू गिव अप कर देने के लिए, यानी छोड़ देना, उसको कहा है कि वो छोड़ दे इट्स गवर्नेंस रोल, उसका जो गवर्नेंस रोल है यानी जो शासन चलाने में जो उसका रोल है, इन द टेरिटरी, तो जो टेरिटरीज है, ठीक है, यानी जो वहाँ का गजा का जो भूभाग है वहाँ पे जो अभी गवर्नमेंट किसकी है, हमास की है, तो हमास को प्रेशर किया गया है, उसको दबाव डाला गया है कि वो क्या करे, गिव अप कर दे, यानी छोड़ दे जो उसका रोल है गवर्नेंस में। ठीक है, यानी कहने का मतलब सरकार से हट जाए, एज पार्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प पीस प्लान, तो जो मिस्टर ट्रम्प हैं, ठीक है, तो उनका जो पीस प्लान है यानी जो शांति का जो प्लान उन्होंने बनाया है, योजना बनाई है शांति की योजना कि गजा में कैसे शांति आएगी, तो उसका ये क्या है, पार्ट है, एक भाग है कि सबसे पहले हमास को क्या करना है, वहाँ से यानी हमास पे दबाव डाल के उसको बोलना है कि वो क्या करे, गवर्नमेंट से हट जाए। ठीक है, और उसकी जगह क्या है, एक अंतरिम सरकार बनाए। ठीक है, और उसमें क्या हो, बहुत सारे एक्सपर्ट हों, और प्लस में हम क्या करें, एक बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा का गठन करें। ठीक है, ये बनाएं जिसमें क्या होंगे, बहुत सारी जो आपकी कंट्रीज हैं, जो कंप्राइजेस होगा, कंप्राइज में मिल के बना होगा, किससे, बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर
बना होगा, ठीक है, और वो लोग डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कैसे पीस यानी शांति लानी है, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे पड़ोसियों की, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ऑन संडे said that Prime Minister Shehbaz Sharif has also been invited to the Board of Peace for Gaza। देखो, अब किसी भी चीज़ में अगर इंडिया को इनवाइट किया जा रहा है तो पाकिस्तान भाई बेचारा कैसे चुप रहे। तो जो हमारे पाकिस्तान पड़ोसी हैं तो उन्होंने भी संडे को कहा, सेड मीन्स कहा, द प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ के जो पीएम है भी शहबाज शरीफ, हैज़ ऑल्सो बीन इन्वाइटेड, उनको भी क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है टू द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, ठीक है। तो जो कमेटी बन रही है गजा में शांति के लिए, तो उसमें क्या कर रखा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट कर रखा है। देखो, अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, और जैसे अमेरिका के जो एम्बेसडर है यहाँ पे, ठीक है ना, सर्जियो गौर, उन्होंने तो इंडिया के लिए स्पेशली कहा कि इंडिया को लेटर मिला है, बट यहाँ पे अमेरिका की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, बट पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा कि हाँ हमें भी बुलाया गया है। अब भगवान जाने इनको बुलाया नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी ऐसा कहा है, क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद है, ऑफिशियल अनविलिंग टू बी नेम्ड सेड दैट इंडिया हैज द इनवाइट इन हैंड टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, दो न्यू दिल्ली हैज नॉट रिस्पॉन्ड एज यट। ऑफिशियल अनविलिंगली टू बी नेम्ड सेड, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं दैट इंडिया हैज़ द इनवाइट इन हैंड, तो इंडिया के पास क्या है, यानी इंडिया को इनविटेशन मिला है, ठीक है, टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा, तो गजा में जो बोर्ड बन रहा है उसके लिए इंडिया को क्या मिल रखा है, इन हैंड, यानी उनके हाथ में इनविटेशन मिला हुआ है, ठीक है। अब हाथ में तो नहीं दिया गया है, कहने का मतलब उनको ऑफिशियली मिला हुआ है। दो मीन्स यद्यपि, यद्यपि न्यू दिल्ली कहने का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। हैज़ नॉट रिस्पॉन्ड एज यट, यट मीन्स अभी तक, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना मीन्स आंसर देना, तो अभी तक जो न्यू दिल्ली है उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। दो मीन्स यद्यपि, यट मीन्स अभी तक, ठीक है। दिस कम 3 days आफ्टर मिस्टर ट्रम्प अनाउंस्ड on social media that the board of peace had been formed and that its member would be announced shortly, ठीक है। अब ये क्या है, दिस कम, ये आया है 3 days आफ्टर, 3 दिन बाद, आफ्टर मीन्स बाद, ठीक है, 3 दिन बाद मिस्टर ट्रम्प, जो मिस्टर ट्रम्प थे उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस मतलब घोषणा करना, ठीक है, घोषणा की ऑन सोशल मीडिया, कहाँ पे घोषणा की, सोशल मीडिया पे। दैट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, की। देखो, दैट जब क्या आता है, दो सेंटेंसेस के बीच में आता है ना, तो कंसेक्टिव की तरह यूज हो रहा होता है, यानी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा होता है, तो उस टाइम इसका मतलब की आता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे उन्होंने यह घोषणा की, द बोर्ड ऑफ पीस जो ये बन रहा है, हैड बीन फॉर्म्ड, एंड ये क्या हो चुका है, बन गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैड बीन आया, हैड बीन क्या है, जो हैड होती है ना, ये पास्ट को दिखाती है, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है आपका जो सेंटेंस है, हैड बीन, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फॉर्म्ड एंड दैट इट्स मेंबर, और जो इसके मेंबर हैं, ठीक है ना, इसके जो सदस्य हैं, वुड बी अनाउंस शॉर्टली, तो जो आपका बोर्ड फॉर पीस इन गजा जो है वो बन गया था, और इसके जो मेंबर हैं वो भी हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी अनाउंस्ड करेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वोकैबुलरी विद द हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसके पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्लस थोड़ा सा अपने ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब इस जो आर्टिकल अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या वोकैबुलरीज हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, इस पे मैं एक डिटेल वीडियोस और बनाऊंगी कि कैसे हम इस वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में,
और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को डेली जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सीकिंग का नाम तलाश करना, ट्रुप सैनिक, उसके बाद है स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी जो स्थिरीकरण बल है। ठीक है, किसी चीज को स्टेबल करना यानी स्थिर करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल पार्टनर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय साझेदार, टेम्पररी अस्थाई, डिप्लॉयड करना तैनात करना, टॉक मतलब बातचीत, उसके बाद है पार्टिसिपेट करना मीन्स भाग लेना, किसी चीज में हम जब भाग लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करना। ऑब्जेक्ट देखो, एक तो होता है कोई जो होता है उद्देश्य। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है यानी आपका उद्देश्य क्या है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट एज अ वर्ब आता है ना तो इसका मतलब होता है आपत्ति जताना, यानी मुझे ऑब्जेक्ट है यानी मुझे आपत्ति है इस बात से। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस मैटर या आई ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस थॉट। ठीक है, मुझे इस विचार से आपत्ति है, तो इस टाइप का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है आपत्ति जताना। अनाउंसमेंट घोषणा। अब ओवरसी करना मतलब निगरानी करना, किसी चीज की जब आप निगरानी करते हो तो उसको बोलते हैं ओवरसी करना। उसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन करना मतलब बनाए रखना या कहना जारी रखना। ठीक है, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि ये रिलेशनशिप, तो मान लो दो जो लोगों का ब्रेकअप हो गया तो एक कहता है कि ये रिलेशनशिप तो मैंने बनाए रखा, मैंने कोशिश की कि इसको बनाए रखूं। ठीक है, तो आई ट्राई टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, तो इसलिए इसको मेंटेन करना मतलब बनाए रखना। पीस कीपिंग फोर्स करने मतलब शांति सेना, जो किसी एरिया में शांति के लिए भेजी जाती है। अंडर द एजिस ऑफ मतलब के संरक्षण में, यानी किसी के संरक्षण में। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे जैसे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के संरक्षण में क्या करते हैं, उनका पालन पोषण होता है। ठीक है, तो द चाइल्ड आर रेस्ड इन अंडर द एजेस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के संरक्षण में बड़े होते हैं या उनका पालन पोषण होता है। तो इस टाइप का अंडर द एजेस ऑफ मतलब के संरक्षण में। आप भी ऐसे ही छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हो और इन वर्ड्स को क्या करते हो अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देखो जो इंग्लिश स्पीकिंग ऐप आजकल आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमारे साथ प्रैक्टिस करो, तो वहाँ पे आप तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग ना हो, आपको पता ही ना हो किसको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे क्या, आप फिर वही दो चार शब्द बोलोगे और वो वही आपको करेक्ट करेगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलो, देखो उसका फ़ायदा तब है जब आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो, और उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलरली मेरी वीडियोस देखनी है। और जो भी यहाँ पे वोकेबुलरी के वर्ड्स जो मैं आपको डिस्कस करती हूँ, इनको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखना है और अपने माइंड में से सबकॉन्शियस माइंड में उनको सेट होने देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उनसे खुद से भी सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक वो है वर्ड है जैसे वेलकम्ड करना, किसी का स्वागत करना। ठीक है, या स्वागत किया, ईडी लगा है तो यानी पास्ट फॉर्म बन गया, तो स्वागत किया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, जैसे सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ और वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट मान लो सीएम साहब आ गए, तो आप क्या कह सकते हो, वी वेलकम्ड सीएम एट अवर स्कूल्स एनुअल फंक्शन। हमने सीएम को क्या किया, अपने स्कूल के जो एनुअल फंक्शन है उसमें वेलकम किया, उनका स्वागत किया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका फंडिंग मतलब वित्त पोषण करना। ठीक है, किसको फंड देना, फंड का मतलब होता है इसको पैसे वैसे देना, वित्तीय सहायता देना। रीडेवलपमेंट पुनर्विकास। उसके बाद है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यानी जो फिलिस्तीन की जो प्राधिकरण, देखो अथॉरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राधिकरण। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ ले जाते हैं कि अथॉरिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राधिकरण। ठीक है, रिफॉर्म प्रोग्राम यानी सुधार कार्यक्रम, जो भी यहाँ पे सुधार किए जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो कार्यक्रम होंगे रिफॉर्म प्रोग्राम्स। तो आप जैसे मान लो आपकी जो सरकार है, ठीक है, तो उसने बहुत सारे क्या किए,
आपके सोसाइटी में सुधार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाएं, तो आप क्या बोलोगे? आवर गवर्नमेंट रनिंग लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्ड प्रोग्राम्स इन आवर सोसाइटी। तो वो बहुत सारे क्या करें, रिफॉर्म प्रोग्राम हमारी सोसाइटी में चला रहे हैं। तो इस टाइप के देखो सेंटेंसेस आप बना सकते हो और इन्हीं को आप अपने स्पीकिंग में क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो और आप क्या बन जाओगे, एक स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्टिव गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस का मतलब होता है प्रभावी शासन। स्टेबिलिटी स्थिरता, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, तो आप जैसे मान लो ना, आप क्या करते हो, ब्लेसिंग देते हो, जैसे किसी को बर्थडे वगैरह विश करते हो या किसी चीज़ में, तो आप ये भी कह सकते हो, आई प्रे टू गॉड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। मैं भगवान से आपकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करूँगा। ठीक है, प्रार्थना करता हूँ। तो इससे क्या होगा, देखो आपकी जो, जब आप उनको दोगे ना, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। उनको लगेगा देखो कितने क्या है, ये एजुकेटेड हैं। आप वैसे नहीं हुए आई प्रे टू गॉड फॉर योर वेलनेस वगैरह, तो आप उसकी जगह प्रॉस्पेरिटी वर्ड यूज़ करके क्या कर सकते हो, जो आपकी स्पीकिंग है उसमें वेटेज ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इनवाइटेड करना, मीन्स आमंत्रित किया गया। डिसेमिनेटेड प्रसारित करना। ठीक है, यानी जब भी कोई चीज़ क्या होती है, टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह पे आती है, तो उसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड करना, यानी प्रसारित करना, किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, उसके बाद है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। कंप्राइजेस से मिलकर बना हुआ। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे मान लो आपने क्या बनाया, आपने मान लो पुलाव बनाया। ठीक है, तो उसमें आपने चावल डाला, वेजिटेबल्स डाले, स्पाइसेस डाले, तो आप क्या कह सकते हो, दिस पुलाव इज मेड अप बाय द कंप्राइजेस ऑफ, जो भी आपने चीज़ें डाली उनके नेम लिख सकते हो। ठीक है, स्पाइसेस, राइस और वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो कंप्राइजेस करना से मिलकर बना होना, किसी से मिलके बना होना। उसके बाद है नेक्स्ट आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर। गवर्नेंस यानी शासन का जो संरचना होती है। ठीक है, प्रेशर्ड करना मतलब किसी पे दबाव डालना। गिव अप छोड़ देना। ठीक है, मैंने गिव अप कर दिया यानी मैंने छोड़ दिया। चीयर करना, देखो चीयर एज अ नाउन आए तो कुर्सी होता है, बट एज अ वर्ब जब आती है, ठीक है, तो चीयर करने का मतलब होता है उस टाइम अध्यक्षता करना, किसी का अध्यक्ष बनना। ठीक है, उसके बाद होस्टेड करने का मतलब होता है मेज़बानी करना। ठीक है, यानी कोई कार्यक्रम का आयोजन करना और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करना, तो उसे होस्टेड बोलते हैं। ठीक है, मेज़बानी करना किसी चीज़ की। जैसे इंडिया ने रिसेंटली क्या किया था, G20 होस्ट किया था ना। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे, रिसेंटली इंडिया होस्टेड G20। ठीक है, उसके बाद है फॉलोइंग करने का मतलब है के बाद। ठीक है, इसके बाद एग्रीड मतलब सहमत हुआ। होस्टेस कहने का मतलब जो बंधक होते हैं। ठीक है, जो बंधक बनाए जाते हैं उनको होस्टेस बोलते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ के बदले में। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे ही डेली जो इंग्लिश प्रैक्टिसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो यहाँ पे आपको जो बेसिक इंग्लिश है वो तो आपको सिखाई जाएगी, जिसमें मैं शॉर्ट में क्या कर दूँगी, आपकी ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं या ऐसे जो डेली इंग्लिश बेसिस जो डिक्शनरी होती है वो वहाँ पे डाल दी जाएगी। लेकिन जो एडवांस इंग्लिश है, जो एक्चुअली में बोली जाती है, ठीक है, वो इंग्लिश यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। जो इंग्लिश आपकी लिखी जाती है या जो एक्चुअली में बोली जाती है, ठीक है, जब आप किसी प्रोफेशनल में होंगे ना, तो आप जो इंग्लिश आपको बेसिकली सिखाई जाती है वो नहीं बोलोगे आप। उस टाइम इस टाइप की इंग्लिश बोली जाती है जो एडवांस इंग्लिश होती है। और इसको अपनी बेसिक इंग्लिश के साथ जब आप मिक्स करके बोलोगे, ठीक है, उनको दोनों को कंबाइन करके जब बोलोगे, तब भी आप क्या बन पाओगे, एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे और तभी आप में कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ठीक है, तो तो इजीली और बहुत ही इफेक्टिवली वे में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।